इंपॉर्टेंट अगर जहाँ लिख दिया मैंने, समझ लो वो पेपर में दिखेगा आपको। तो यस, पेपर के क्वेश्चन भी आज हम इस वीडियो में रिवील कर रहे हैं आपके सामने। मैक्सिमम ना मिनिमम, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, क्या है सैडल पॉइंट। चीज डिटेल में अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के आए हो तो यार हमारी गारंटी है कि आप 0 टू हीरो बनोगे इस वीडियो को। मैथ्स का सब्जेक्ट है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सभी को। वेलकम टू आवर चैनल डेयर टू डिग्री पावर्ड बाय शाइन विद ध्रुव। तो यार आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूं अप्लाइड मैथ्स 1 का यूनिट 1, जो कि है पार्शियल डेरिवेटिव्स। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, एंड यस सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब नाउ। आगे स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर से। तो बेसिकली मैं इस चैप्टर में आज इस वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट कंसेप्ट के ऊपर जाने वाला हूँ। ये वीडियो हम ट्राई रखेंगे जितना शॉर्ट रख सके, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी लेंथी चैप्टर है। अगर मेरे को 10 घंटे ही मिल जाए मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस चैप्टर को। इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो हमारा आज की अप्रोच ये रहने वाली है, हम कंसेप्ट करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए 1 to 1, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे आगे समझाऊं, क्योंकि मुझे उसके लिए भी हर चीज अरेंज करनी पड़ती है, व्हाइट बोर्ड एंड ऑल। अगर आपको वो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे 500 लाइक्स करवा दो, वी विल श्योरली ब्रिंग दैट थिंग। ठीक है, वो हम एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो आप लेके आएंगे फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स। जी हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, डेफिनेशन से चलते हैं उसके पहले। जब z फंक्शन जो होता है हमारा, वो फंक्शन ऑफ x एंड y होता है, फंक्शन ऑफ f एंड y। फंक्शन ऑफ f एंड y क्या है, x और y दोनों इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारे। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक इक्वेशन लेते हैं, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पार्शियल क्या होता है, ये डेरिवेटिव तो आपने सुना ही होगा। पार्शियल इज द पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब अगर मैं x का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो x ही डेरिवेटिव होगा, y डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा अगर डेरिवेटिव ऑफ x ले रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं y का ले रहा हूं तो वो x को डिफरेंशिएट नहीं करेगा। दिस इज नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है हमारा, y जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, x पे, dy बाय dx किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। बढ़ते हैं आगे। So yes, the partial derivative of f function of x y with respect to x at the point x naught y naught is defined as, कैसे डिफाइंड होगा ये, तो ये बेसिकली डेरिवेशन है कि कैसे ये आएगा हमारा पेपर में। डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन में h। ठीक है, ये बेसिकली एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर पेपर में आ जाए कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है आप बताओ, तो आप इसे ऐसे एक डेफिनेशन लिख दोगे पेपर में, एंड एक थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं पेपर में। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट दिस इज डिफाइंड एज। अब मैंने एक्स के लिए बताया आपको कि एक्स के लिए क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एच, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है ये। तो सिमिलरली अगर हम y के लिए करें तो वो कैसा हमारा आएगा, सोचो सोचो सोचो, तब तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। जी हाँ, तो कैसा आएगा, इट वुड बी k टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। हम h ऊपर ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए कोई और हम ले लेते हैं, k टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, f x नॉट y नॉट प्लस k माइनस f x नॉट y नॉट अपॉन k। क्लियर है? तो यार ये तो वैसे बेसिक है, इतना पेपर में नहीं आता। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको और आपको क्वेश्चन अप्लाई करने होते हैं। अभी हम आपकी कर रहे हैं कंसेप्ट बिल्डिंग। पहले कंसेप्ट बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो यार आप इतने एडवांस के क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे सॉल्व। बट ये ओवरऑल चैप्टर एक इजी साइड में कहूंगा चैप्टर, क्योंकि इससे आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ा हो तो। बढ़ते हैं हम आगे। जी हाँ, लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एफ एक्स ऑफ वाई। ये एक इक्वेशन गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई माइनस 1। फाइंड एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट 4, -5। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो यहाँ पे ये दोनों हमें फाइंड आउट करने, कौन से पॉइंट पे, 4, -5 पॉइंट भी गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है ये 2 नंबर में आने के लिए। ठीक है, कैसे होगा ये। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं
किस पॉइंट पे निकालना है, 4, -5 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2x + 3y। इसे हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। फिर उसमें वैल्यू पुट करी, क्या आया आंसर -7। अब अगर एफ ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट किया मैंने, क्या हुआ, ये खट गया। इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं 3xy। 3xy कैसा होगा, x तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 3x, ठीक है, 3x + y क्या आ गया 1, तो ये है नहीं, तो ये आंसर आया। ऐसे करके हम करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। इसमें अगर वैल्यू पुट करें, x क्या है हमारा 4 पुट किया, 4 3 12, 12 + 1 13, आंसर हमारा आ गया 13, -7 एंड 13। कॉपी पेन ले लो, मैथ्स का सब्जेक्ट है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सभी को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, f of xy = y sin xy, फाइंड del f by del y, ठीक है। एक अगेन ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके है, कर लेते हैं प्रैक्टिस, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वन शॉट में क्लियर कर पाए इस चैप्टर के, ताकि आप अगर पेपर में बैठ रहे हो, ये वीडियो आपकी रिविजन का काम भी करे और तो और कंसेप्ट बिल्डिंग का भी काम करे। स्टार्ट करते हैं। f of y = del f by del y इक्वल्स टू, अब देखो इसका हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में निकालना है। जी हाँ, तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ये तो यार +2 में पढ़ के आए होंगे आप सब लोग, आई होप सो, कि प्रोडक्ट रूल होता है हमारा, चेन रूल अप्लाई होता है। बाकी मैं इस वीडियो में भी समझाऊंगा आपको एक एक चीज डिटेल में। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के आए हो तो यार हमारी गारंटी है कि आप 0 to हीरो बनोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो यार del f by del y इक्वल्स टू y del y by, तो इसमें क्या होता है बेसिकली प्रोडक्ट रूल में, x y जो होते हैं, इसे x मान लो, इसे y मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले इसका डिफरेंशिएटर होता है और ये नॉर्मली लिखा जाता है, प्लस इसका होता है फिर ये नॉर्मली लिखा जाता है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। यस, सो बेसिकली y पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर ये एज इट इज लिख दिया, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएट किया, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, xy cos xy + sin xy। क्लियर है, आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। बेसिक कंसेप्ट से अभी तो हम धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, और मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे। जी हाँ, लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्ट अपने पेपर में दिखेंगे और आप कहोगे भैया आपने पढ़ाया हमें और हमारे फुल मार्क्स आ गए मैथ्स में। एंड यस, मैथ्स में बच्चों की बैक आती है, तो यार अच्छे से पढ़ना ये सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एंड y निकालना है। अगर ये हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसमें क्या लगेगा हमारा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल याद है क्या होता है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी एक बार प्रैक्टिस, ठीक है। पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकाला हमने, ये तो हमें पता है पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, आराम से सुनना मेरी बात। जी हाँ, ये हमारा है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का यहाँ पे लिखा हमने और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करा पहले, माइनस में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमिनेटर ऐसे लिख दिया। पहले क्या हुआ, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बाद में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और नीचे क्या है, स्क्वायर लग जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर है, आई होप सो ये चीजें क्लियर होगी। कैलकुलेशन करके ये आंसर हमारा आ जाएगा। कॉपी पेन लो, लिखो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो हर क्वेश्चन के बाद एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दिस बाय योरसेल्फ। अभी आगे मैं क्वेश्चंस ऐसे देने वाला हूं जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज मैं ये चीज बता चुका हूं, इतने सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में प्रैक्टिस नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की ओर। सिमिलरली f of y निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दोनों निकालने थे, f of x और f of y, दोनों के डेरिवेटिव्स निकालने थे, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट इज फाइंड del z by del x if equation yz equal to sin z equal to x plus y defines z as a function of two independent variables x and y and partial derivative exist। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसे एक बार सॉल्व करते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो आप खुद कितना सॉल्व कर पा रहे हो। कर लिया पॉज, भाई पॉज करो अभी, ठीक है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन सॉल्व एक साथ। तो इसमें क्या है हमारा, पहले तो बेसिक लिख देंगे, x इक्वल z इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार x से डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद x करेंगे। हमने यहाँ पे रूल लगा दिया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन x का, जिससे क्या आ जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद x। यहाँ पे आपको क्लियर होगा z अपॉन yz माइनस 1, ये हमारा आ गया। सिमिलरली यही निकालना था हमें, आप सिमिलरली y का निकाल सकते हो। क्लियर,
नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपका। इंपॉर्टेंट अगर जहां लिख दिया मैंने समझ लो वो पेपर में दिखेगा आपको। तो यस, पेपर के क्वेश्चन भी आज हम इस वीडियो में रिवील कर रहे हैं आपके सामने। z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई देन शो दैट एक्स वाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर जेड एक्स एक्स। ये क्वेश्चन या तो मिड टर्म में आएगा या एंड टर्म में आएगा। मुझे ये लगता है इस साल ये क्वेश्चन आने ही वाला है फिर से। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं भाई। तो यस, z ऑफ x इक्वल टू, पहले z ऑफ x निकाल लोगे, ठीक है, सॉल्व करा, फिर z ऑफ x x क्यों किया, पार्शियल डिफरेंशिएट 2 बार करा है हमने। इसमें कितनी बार करा है, 2 बार करा है। पहले 1 बार करेंगे, ये आ गया, 2 बार करेंगे, डबल डैश 2 बार हुआ है ये, फिर 2 बार हमने जो किया है उसे हमने लिख दिया है पूरे आंसर में। फिर निकालेंगे एफ z ऑफ y, फिर y निकालेंगे, फिर y को 2 बार करेंगे इसमें पार्शियल डिफरेंशिएट। बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद एक बार अगर वीडियो पॉज करके देखोगे एक एक चीज आपको क्लियर होगी। एंड यस, ये कंसेप्ट ही हम क्लियर करवाना चाह रहे हैं आपका। सो यस, सिमिलरली एफ ऑफ z ऑफ y कर लिया हमने, z ऑफ y ऑफ y डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये आंसर आ गया। अब क्या आ रहा है हमारा, ये जो हमें आंसर दिख रहा है उसमें a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर को बाहर निकाल दिया हमने, क्लियर है। ए स्क्वायर को बाहर निकाला तो ये जो ब्रैकेट में है, ये देखो टर्म, ये जो ब्रैकेट में टर्म है और ये टर्म है, ये और ये सेम लग रही है। जी हाँ, सेम लगेगी ही, क्योंकि ये सेम है, क्योंकि एफ ऑफ जेड जेड ये है। तो हमने क्या लिखा, z ऑफ वाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर जेड ऑफ एक्स एक्स। भाई यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना अपने आप से। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगला भी ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं। इफ u इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -9 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब पॉज करो वीडियो को एंड प्रैक्टिस इट बाय योर ओन। जी हाँ, बाकी हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को इस वीडियो में। तो ये क्या कह रहे हैं, पहले इसकी एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में क्या गिवन है हमें, पार्शियल डेरिवेटिव सबके का स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे u है हमारा, तो u ये रहा और ये इन दोनों को हमने खोल दिया, स्क्वायर था अलग अलग कर दिया इन्हें हमने, क्लियर है। फिर इसे हमने लिख दिया अलग अलग करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं कि हमने इसमें क्या करा है। फिर du बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि ये देखो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो du बाई डी एक्स निकलेगा, हमें वो तो निकालना है अपने इसके लिए। सिमिलरली हम du बाई डी एक्स, du बाई डी वाई और du बाई डी जेड निकालेंगे। ये हमने निकाला du बाई डी एक्स, जो ऊपर इक्वेशन थी, ये आ गया कुछ आंसर। du बाई डी वाई निकाला, ये आ गया। du बाई डी जेड निकाला, ये आ गया। du बाई डी एक्स प्लस du बाई डी वाई प्लस du बाई डी जेड। अब इन तीनों के आंसर्स को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, बताओ भाई। तुम तो सॉल्व कर चुके हो, अभी तक नहीं किया तो भाई गलती कर रहे हो। लेक्चर में समझ नहीं आएगा अगर बिंज वॉचिंग करोगे, बैठ के देख रहे हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है, नहीं भाई। यहाँ पे हम वीडियो पढ़ने आए हैं, आपकी पेपर की तैयारी हो रही है, तो कॉपी पेन उठाओ, आदत छोड़ो और लिखना शुरू करो। सो यस, क्या है, प्लस करके हमारा कुछ आंसर आएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें क्या निकालना है, इसका होल स्क्वायर निकालना है। यस, तो होल स्क्वायर क्या आएगा, 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आ गया आंसर, यही निकालना था, क्लियर है। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि 500 लाइक का टारगेट है। अगर 500 लाइक्स हुए तो आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो मिलने वाली है, एक एक क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व होके आएगा। यस, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवील करने जा रहे हैं। तो क्या है, इफ u इक्वल्स टू ई एक्स वाई जेड फाइंड डेल क्यूब u, ये क्यूब है, ठीक है, dx dy dz, ये अब फाइंड करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस करो खुद, 2 मिनट लो, फिर हम करते हैं हमारा सॉल्यूशन। कर लिया, अब करते हैं प्रैक्टिस। du बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया, पहले x से डिफरेंशिएट कर दिया इसे, इस वाले को इक्वेशन को x से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, y z e ऑफ x y z, e ऑफ x y z से क्या आएगा, du बाई डी एक्स y z आ गया, e ऑफ x y z, e ऑफ x तो e ऑफ x ही रहता है, ओके, चेन रूल का यहाँ पे।
डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स डी वाई इक्वल टू ई ऑफ एक्स वाई जेड प्लस ई ऑफ एक्स वाई जेड और यहाँ पे जेड एक्स जेड वाई। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा आंसर था इसे हमने डी ऑफ वाई से भी कर दिया है पार्शियल डिफरेंशिएट, तो आंसर ये आ गया। अब जो डी ऑफ वाई से हमारा आंसर आया है उसे डी ऑफ जेड से कर देंगे, क्यूब हो गया ऊपर। यही तो हमें ढूंढना है भाई, सिंपल कंसेप्ट है, बस हमें वो खेलना आना चाहिए मैथ्स के इक्वेशन से हमें, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर जो हम ढूंढ रहे थे। जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई एफ फाइंड दिस। ये क्वेश्चन खुद कर लेना, इसे मैं होमवर्क दे रहा हूं, पर अगर नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन आई एम अटैचिंग हियर ओनली, ठीक है। खुद एक बार कर लेना, बट प्रैक्टिस अपने एंड पे। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व होगा, एक बार स्टेप्स देखते हुए चलो, तो मैं क्लैरिटी मिलनी चाहिए इस चीज की। आई होप आपको इस क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल गई होगी। काफी बच्चे कहेंगे भैया आप तो समझाने आए थे, भाई हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे आप सभी के लिए। अगर इस वीडियो के नीचे 500 लाइक्स आए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इस वीडियो में पर मेरी गारंटी है आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होकर जाएगा, प्लस आपको इस वीडियो के बाहर कुछ देखने की नीड नहीं है। अगर कंसेप्ट आते हैं तो बस बुक उठाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक उठाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं चेन रूल से। जी हाँ, चेन रूल वही रूल है जो आप अपने +2 में पढ़ के आते हैं, बट काफी बच्चे कहेंगे भैया हमने नहीं पढ़ा ये +2 में, या हमने जेई की प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा हमने ये। तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। जिसने पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए एक नया टॉपिक होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। W इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू जी ऑफ टी, ये हमने पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब चेन रूल हमारा कहता क्या है, चेन चलानी है भाई। चेन रूल का मतलब सिंपल, चेन चलानी है। अब x जो है वो w और t के बीच में है, इंटरमीडिएट का काम करता है वो। w क्या है हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट, t क्या है हमारा इंडिपेंडेंट। दो वेरिएबल्स के बीच का है हमारा x, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो dw बाई डी टी इक्वल टू dw बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी टी, ठीक है। समझ आया क्या है। अगर dw बाई डी टी निकालना है हमें, ये निकालना है dw बाई डी टी, dw बाई डी टी, ये अगर निकालना है हमें, तो dw बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स और dx बाई डी टी, dw बाई डी एक्स और dx बाई डी टी का मल्टीप्लिकेशन करना होगा आंसर निकालने के लिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हुए देखा है मैंने, काफी इजी होता है हमारा सॉल्व करने में। बट ये है कि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो अगर अच्छे से इस कंसेप्ट को पढ़ लोगे तो हो जाएगा ये। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सर ध्यान से सुनना। क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, जिसके कारण हमारी इक्वेशन क्या बनती है, dw बाई dt अगर निकालना होगा, dw बाई dt अगर निकालना होगा हमें, तो क्या होगा, dw बाई dx और dx बाई dt मल्टीप्लाई होगा आपस में। ये वाला फिगर अपने दिमाग में रख लेना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इफ w इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स is a differentiation function and x equal to g of t is a differentiation function of t, then क्या आएगा हमारा, dw by d equals to dw by dx dx by dt। ये अभी हमने बात की है ऊपर। बढ़ते हैं आगे। चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू इंटरमीडिएट वेरिएबल, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में करते हैं चर्चा थोड़ी। w इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ वाई, एफ एक्स ऑफ वाई हमारा w है, जहां पे x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, ठीक है। अब हमारा एक यहाँ पे आपको ये बनाना होगा जिससे काफी इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ ये है क्या। ये एक w ले लिया हमने, ये एक t ले लिया। मैंने ऊपर भी एक समझाया था, x जो है हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है, बीच में रहता है दोनों के। तो dw बाई डी एक्स और dw बाई डी वाई। अब यहाँ पे दो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं, x एंड y। ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट, ये क्या है हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा dx बाई डी टी, ये क्या आएगा dx dy बाई डी टी। ये डेल है फंक्शन और ये डेरिवेटिव है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पे पार्शियल डेरिवेटिव रखता है। क्लियर है ये। ऐसे आप चार्ट बनाओगे, सिमिलरली इसी चार्ट के बेसिस पे आपको इक्वेशन बनानी है। सीखो कैसे हो रहा है ये। dw बाई dx, अब हमें अगर ये निकालना है dw बाई dt, क्या आएगा हमारा, dw बाई dx इनटू में dw बाई dt आ गया। प्लस में अगर ये दोनों निकालना, दो वेरिएबल तो दो आएंगे ना हमारे, dw बाई dy इनटू में dy बाई dt।
ऐसे हमारी आ जाएगी इक्वेशन। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा आप सबको। इसी बात पे एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, करो इसे सॉल्व एंड देन बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। कर लिया सॉल्व। अब करते हैं अब हम डिस्कस इस क्वेश्चन को। यूज अ चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ w equal to xy with respect to t along the path x equal to cos t, y equal to sin t. What is the derivative value at t equal to pi by 2? तो यहाँ पे दो हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस मतलब इंटरमीडिएट फंक्शंस दिए हुए हैं x एंड y, और विद रिस्पेक्ट टू t करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कर भी लिया हो तुम में से काफी लोगों ने। जिसने नहीं किया अभी मैं करवाता हूँ सॉल्व, हो जाएगा इजीली। dw by dt इक्वल टू डेल w by डेल x इंटू d by dx। ये तो हमारी इक्वेशन बन गई जैसे समझाया था मैंने। ग्राफ बनाओगे भाई तुम, ग्राफ कैसे बनाओगे? ये वाला अभी सिखाया कैसे बनेगा, डी डब्ल्यू और ये टी, ये एक्स और ये वाई। तो ऐसे करके एक हम ग्राफ टाइप बना सकते हैं, इससे इजीली हम इक्वेशंस क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब तो ये हमें पता चली है, अब मैंने तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव सिखाया है, उससे तुम आगे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। कैसे होगा? ये ऐसे कैलकुलेट हो रहा है हमारा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये y आ जाएगा, ये माइनस का साइन टी टी एक्स और ये कॉस टी आ जाएगा। सिमिलरली आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, कॉस टू टी, और कॉस टू टी है। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, एक नंबर कट जाएगा आपका। ऊपर क्या गिवन है क्वेश्चन में, t इक्वल टू पाई बाय 2। देखो t इक्वल टू पाई बाय 2 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 की वैल्यू डालोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, कॉस 2 पाई बाय 2। कॉस पाई क्या होता है, -1। आई होप ये कंसेप्ट एंड ये क्वेश्चन क्लियर हो। बढ़ते हैं आगे। बाकी अगर कोई भी जरा सा भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आना और अपना डाउट लिख देना। आई विल ट्राई कि आपका डाउट 101% क्लियर हुए। नेक्स्ट इज चेन रूल फॉर फंक्शंस ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल। अब तो भाई गेम हमें समझ आ गया खेलना कैसे है। तो तुम कितने मर्जी वेरिएबल्स आए खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स की वेटेज भी बढ़ती रहेगी उस हिसाब से। अब अगर ये क्वेश्चन आता है सिमिलरली ये 5 10 नंबर में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 नंबर का क्वेश्चन आने नहीं वाला, ये 3 वेरिएबल वाला। कैसे करोगे, W जो है हमारा x y z है, 3 वेरिएबल आ गए, t सॉल्व कैसे करोगे, dt इक्वल्स टू, अब मैंने आगे खाली जगह छोड़ी हुई है, बताओ तुम कैसे सॉल्व होगा। डेल w बाय डेल x इंटू dx बाय dt प्लस क्या आएगा, डेल w बाय डेल y इंटू dy बाय dt प्लस क्या आएगा, डेल w बाय डेल z इंटू dx बाय dz बाय dt। क्लियर है? थर्ड वेरिएबल से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आ गया हमारा 3 वेरिएबल वाला। करो सॉल्व, स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आके सॉल्यूशन देखो। लेट्स गेट स्टार्टेड। कर लिया सॉल्व, कर ही लिया होगा आई होप सो। तो आगे अब करते हैं डिस्कस। फाइंड dw by dt if w इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। एक्स वाई प्लस जेड अगर गिवन है तो w, x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी और z इक्वल टू t। ये 3 वेरिएबल गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू एट t इक्वल टू 0? t इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी हमारी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्व कैसे होगा, इक्वेशन बनाई, पहले इसका लिख दिया x का, फिर y का लिख दिया, फिर z का लिख दिया, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा हमारा, इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं ये, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो हमारा। देन नीचे सॉल्व करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंसर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर t। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। t की वैल्यू 0 थी ना, आंसर आ गया 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, फुल मार्क्स आपको सभी को मिल चुके हैं जिसने से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अपने आप को दे दो फुल मार्क्स गिवन बाय ध्रुव भैया। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। चेन रूल फॉर 2 इंडिपेंडेंट एंड 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। काफी बच्चे अब यहाँ पे अटके हैं, ये क्या हो जा रहा है भैया, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी जा रही है। भाई कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी, पर आपको उसी हिसाब से अपने सॉल्यूशंस भी बढ़ाने पड़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। w इक्वल्स टू f ऑफ x y z, 3 वेरिएबल्स। तो x क्या है हमारा, x में भी 2 वेरिएबल्स है हमारे, 2 2 2 आगे 2 2 वेरिएबल्स है सब में, इंडिपेंडेंट वाले जो है, एक है r एक है s। अब t की जगह r और s आ गए इंडिपेंडेंट में, x r ऑफ s, y r ऑफ s और ये z हमारा r s, ठीक है।
समझ आ गई क्या गेम चल रहा है? अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्लियरली सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। काफी बच्चे अटकते हैं इस चीज में, अगर ध्यान से सुनोगे कंसेप्ट 101% क्लियर होने वाला है आपका आज इस वीडियो में। डी डब्ल्यू बाई डी आर इक्वल टू डी आर बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी आर। डी एक्स बाई डी टी करते थे हम, सेम पहले आर के चलाना है जो हमने किया टी के साथ करते थे, जो हम टी के साथ करते थे वो सेम एस के साथ चलाना है। पहले आर के साथ फिर एस के साथ, पहले आर के साथ फिर एस के साथ। फिर आगे क्या करेंगे? बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट था, आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेस डेल डब्ल्यू बाय डेल आर एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल एस इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है, एक्स वाई जेड गिवन है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, पॉज द स्क्रीन एंड टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम। स्टार्ट। कर लिए सॉल्व? करते हैं अब हम लोग सॉल्व एक साथ मिलके। डी डब्ल्यू बाई डी आर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी डब्ल्यू बाई डी आर। ये क्या था? वही इक्वेशन बना रहे हैं हम जैसे बनाते हैं, प्लस एक y की आ जाएगी और एक z की आ जाएगी। कैसे सॉल्व किया हमने? यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करते गया हमने x और y की, डिफरेंशिएट करके, पार्शियली डिफरेंशिएट करके। फाइनली क्या आंसर आया? 12r प्लस 1/s, 12r प्लस 1/s। एंड यस, ये क्वेश्चन भी मैंने देख रखा है, एंड सेम में आता हुआ, कर लो से प्रैक्टिस, अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली क्या करोगे? डी डब्ल्यू बाई डी एस निकालोगे, क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा नीचे। आंसर आ गया। ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं आगे क्वेश्चंस। एक सेकेंड, लेट मी जूम आउट। हाँ ठीक है, तो अब क्या करना है? एक्सप्रेस डी डब्ल्यू बाई डी आर एंड डी डब्ल्यू बाई डी एस इन टर्म्स ऑफ दिस। अगर ये हमारा गिवन है, ऊपर जैसे सॉल्व करा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आओगे इन द प्रैक्टिस। मार्क कर लो इन क्वेश्चन को, लिख लो अपनी नोटबुक में, पॉज करो स्क्रीन, क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए प्रैक्टिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चाहते हो हम इसका सॉल्यूशन करें तो मुझे कमेंट्स में तुम्हारे आंसर चाहिए कि भैया इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आया, क्वेश्चन 1 जो आपने दिया था उसका आंसर ये था, क्वेश्चन 2 जो आपने दिया था उसका आंसर ये था। गॉट इट? आंसर चाहिए। ये है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे आप क्या आया है। क्लियर है? if u equal to sin inverse x minus y, x equal to 3t, y equal to 4t cube, show that du by dt equals to 3 upon 1 minus t square। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्रेस dz by du and dz by dv। ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन इन योर नोटबुक राइट नाउ। डन। बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यस, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। जी हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबका। करते हैं ऐसे स्टार्ट, इसका कंसेप्ट समझते हैं और करते थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके। लेट y बी अ फंक्शन ऑफ x डिफाइंड इम्प्लिसिटली बाय द फंक्शन f of x y equal to 0, then by the chain rule we have df by dx into में dx by dx plus df by dy into में dy by dx equal to 0। अब इसमें इम्प्लिसिटली मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल को इम्प्लिसिटली करेगा ये, जैसे कि यहाँ पे x ले रखा है, df by dx है और dx by dx है, यहाँ पे भी df by dy है, ये दोनों सेम है हमारे, और एक किस पे कर रहा है? x पे कर रहा है, तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। समझ आ रहा है वो कंसेप्ट? f of x into 1, ये 1 हो गया हमारा, f of y into dy by dx equal to 0। क्या आता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का सॉल्यूशन? dy by dx equal to minus of fx by fy, minus of fx by fy। इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से इसे याद रख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पेपर्स में कि डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर हमें जल्दी से लिखना हो, कहीं टाइम कम बच रहा है या कुछ भी है, तो आप डायरेक्ट इसे अप्लाई करके मार्क्स फेच कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब फाइंड dy by dx if y square minus x square minus sin xy equals to 0। आंसर है इसका, हमें ये इक्वेशन लगा दी, dy by dx equal to minus f of x by f of y। अब ये हमारी ये इक्वेशन है, f of x निकाला, f of y निकाला, क्या करा हमने फिर? dy by dx को हमने लिख दिया, क्या आ रहा है हमारा आंसर।
सिमिलरली dy ऑफ dx को हमने z बनाया, z स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस साइन एक्स जेड इक्वल टू 0। एफ ऑफ कैपिटल एफ आ जाता है फिर हमारा इम्प्लीटेड फंक्शन का एक्स वाई जेड, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है। Suppose that the equation f of capital F of x y z equal to 0 defines the variable x z implicitly as the function z equal to small f of x y। implicitly define कर रहा है x वाले फंक्शन को हमारे। So then x y in the domain of f we have capital F x y। ये क्या हमारा z है, क्या है z है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0। assuming we can use the chain rule टू द डिफरेंशिएट, इसे चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट करने के लिए इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब चेन रूल यूज करा, इसे इसके सामने 0 इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एक्स इंटू ये डी एफ बाई ये। सिमिलरली क्या लगा हमारा चेन रूल लगा, इसके ऊपर पहले हमने पूरा का पूरा एक्स लगा दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन है राइट। अब ये 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू 1 एफ ऑफ वाई इंटू 0 एफ ऑफ जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्या है हमारा आंसर, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ जेड। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा हमारा माइनस एफ ऑफ वाई जेड। सबके रिस्पेक्ट में निकालना हमें आंसर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड डी जेड बाई डी एक्स एंड डी जेड बाई डी वाई एट 000 ऑरिजिन पे निकालना है। if x cube z cube plus y e of x z plus 2 cos y equal to 0 given that z is an implicit function of x y। given है ये चीज कि z जो है हमारा implicit function है x और y का। करते हैं आगे सॉल्व। कैपिटल x y z equals to x cube plus z square plus y e of x z plus 2 cos y। अब f of x निकालेंगे, इसका f of y निकालेंगे, f of z निकालेंगे। ये तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 0 पॉइंट पे निकालोगे 0 आएगा, इसे 0 पॉइंट पे करोगे दोनों को वैल्यू पुट करके क्या आएगा -1। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व करके आएंगे इन द होमवर्क। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, यू हैव टू सॉल्व इट इन द होमवर्क। ले लिया, बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट है ये जी हाँ। इफ z equals to f of xy and u equals to xy, v equals to y of x, prove that x dz by dx plus y dx by dy plus 2y equal to del, एक सेकेंड, हाँ, equals to del x by del y। क्लियर है। अब इसे कैसे करना है, हम ग्राफ चार्ट से बनाएंगे। उससे देखो x क्या z क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हमने बताया था आपको x और y हमारे इंटरमीडिएट है। अब u v जो है हमारे वो किस पे है, हमारे जो इंडिपेंडेंट है वो y के इंडिपेंडेंट है और x के भी है, दोनों के इंडिपेंडेंट है। ये दो वेरिएबल आ गए हमारे, जो r और s लेते थे हम पहले, अब उसे u v नाम दे दिया। सिंपल है, बस नेमिंग का डिफरेंस आता रहेगा आपका। dx बाई du निकाल लो, dr बाई dx बाई dr, dr बाई dx बाई ds निकाला था हमने अभी, सेम वही काम करना है इसमें भी। तो क्या आएगा हमारा dx बाई da डेल्टा z बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा x और डेल्टा u प्लस डेल्टा z बाई डेल्टा y इंटू में डेल्टा y बाई डेल्टा x, और यहाँ पे x हमारा क्या है अंडर रूट में u बाई v, y हमारा क्या है अंडर रूट में u बाई v। ऊपर सारा क्वेश्चन में गिवन है ये सारे चीज है। आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं होता है बाकी हम दूसरे लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन करवाने का पूरा ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, और यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एक ही क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा। एंड यस क्या पता आपको कोई सरप्राइज मिल जाए। कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का आंसर बता देना, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसे, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। बढ़ते हैं इसे समझते हैं क्या है इस कंसेप्ट में। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, f of xy is said to have a maximum value at x equal to a, x equal to a पे और y equal to b पे मैक्सिमम वैल्यू मानी जाती है इसकी। If there exists a small neighborhood of AB such that f of AB greater than f a plus h b plus k, पर स्टिल ये हमारी मैक्सिमम ही रहेगी क्योंकि ये मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, जब हमारा f a b लेस देन होगा f a plus h और b plus k पे।
ये हमारी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारी। देन बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज की। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती है। नेक्स्ट है सैडल पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, 2 नंबर में आपकी ये डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज सैडल पॉइंट? सैडल पॉइंट बताना होगा क्या है आपका। बढ़ते हैं आगे। इट इज अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन इज सेड टू बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, उसे क्या कहते हैं? सैडल पॉइंट। क्या कहते हैं? सैडल पॉइंट, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, क्या है? सैडल पॉइंट। तो यस, वर्किंग रूल टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, कैसे फाइंड करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? स्टेप 1 है हमारा df by dx एंड df by dy लेंगे। स्टेप 2 क्या है? इन्हें 0 से इक्वेट करेंगे, जिससे हमारा फर्दर सॉल्व करके x y आ जाएगा, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। थर्ड स्टेप क्या है? r को हम डिफाइन करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके, s भी डबल डिफरेंशिएशन होगा, x और y और x स्क्वायर। बेसिकली क्या करना है आपको? विद रिस्पेक्ट टू x ही हमें डेरिवेटिव करना है। हमें r को विद रिस्पेक्ट टू x करा, डबल डिफरेंशिएशन हो गया इसका, और y वाले को करेंगे तो s आ जाएगा। और सिमिलरली अगर t को करेंगे तो t हमारा क्या है? डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी वाई स्क्वायर। ठीक है, आर एस टी याद रखना, इसके ऊपर इक्वेशन आने वाली है आप लोगों के लिए। आर टी माइनस एक्स ए बी, फोर्थ स्टेप है ये। अब मैं इक्वेशन पे आने वाला हूं, मैंने कहा था आने वाली है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इन इक्वेशंस को। ठीक है, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर है तो क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज है। बता सकते हो क्या क्या वैल्यूज है? आर टी माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो क्या है? नो एक्सट्रीम वैल्यू, कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड है। ये 3 चीज अभी के अभी स्क्रीन पॉज करो, कॉपी में लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको अगर ये आता है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। राइट इट डाउन राइट नाउ। आई होप कंसेप्ट लिख लिया होगा आप सभी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। दिस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन दिया हुआ है, लिख दिया आपने फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, फिर इसे 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करोगे क्या आएगा? वैल्यू आ जाएगी आपकी। वैल्यू आ गई 1 2 दे दिया आपने दोनों इक्वेशंस को, 1 2 दे दिया। सब्स्टिट्यूट करो अब वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद? 0 0 एंड ए। अब 0 0 ए आ गई अभी वैल्यू। अब करना है हमें आर एस और टी निकालना है। आर कैसे निकलेगा? डबल एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स एक्स इक्वल टू आर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन है हमारा एक्स का आर, तो ये क्या है? 6x। फिर एस क्या आएगा हमारा? सिमिलरली -3a। और टी क्या आ रहा है हमारा सॉल्व करने के बाद? भाई ये सबको सॉल्व करना है। टी क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद? 6y। तो इन 3 चीजें आ गई है, इक्वेशंस पुट करो, वैल्यू क्या आ रहा है हमारा आंसर? लेस देन 0, नो एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या आ रहा है हमारा आंसर? इक्वल टू 6a ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन 0, a पॉइंट इज अ मिनिमम। क्लियर है? अगर एक्सट्रीम वैल्यू निकाली तो एक्सट्रीम में कौन सी वैल्यू निकाली? a हमारी कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। ऐसे करके हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं। यस, सिमिलरली आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, जो a वाली वैल्यू है, वैल्यू पुट करी -a³ क्या है हमारा? मिनिमम है। और वापस पुट करी अगर आपने वैल्यू इसी चीज में, क्या आया? एक प्लस में करोगे एक माइनस में करोगे, क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। a³ क्या है? मिनिमम है। a³ क्या है? मैक्सिमम है। ऐसे करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड यस, ये काफी ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है। इजिली आप 5 to 10 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो इन टाइप के क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे। Test the f of x, x³ plus y square, this is this। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करोगे, मार्केट एज होमवर्क। थोड़े स्टेप्स मैंने लिख दिए बट फिर छुपा दिया कि आप लोगों को खुद भी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। अब एग्जामिन करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज है, बताओ। इसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख ली, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, एफ ऑफ वाई निकाल लिया। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 4 - y। दो हमारे आंसर्स आ गए इक्वेशन सॉल्व करके। अब मेन गेम क्या है जो मैंने बताया इस चीज में? आर एस टी निकालना।
इसका आर निकाला, इसका एस निकालना, इसका टी निकालना, क्या इक्वेशन आएगी? उससे इक्वेशन से आप सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन को वैल्यू पुट करोगे, एक निकालोगे मिनिमम वैल्यू, एक निकालोगे मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीम्स निकल गए इसके, इजीली। क्लियर है? सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना क्या आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक होमवर्क है आप सबके लिए। क्वेश्चन देख लो, एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, तो यार एक मैंने सॉल्व आपको करवा दिया है, बाकी सारे आप खुद प्रैक्टिस करोगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। लेट्स सी कौन सबसे जल्दी आंसर करता है सबसे सारे क्वेश्चंस का, और तो और फास्ट से आंसर वाले को कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड सी कौन इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करता है। तो कमेंट नाउ। एंड कई बार ऐसे होता है, बच्चे कहते हैं ऑलरेडी कमेंट हो रखा है, अब हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑलरेडी है। तो जरूरी नहीं है भाई कि जिस बंदे ने आंसर लिखे हो सारे सही हो उसके आंसर्स, क्या पता आप आंसर करो आपके आंसर सारे सही हो जाए। तो कमेंट कर लो सारे के सारे जो भी आप लोगों को आंसर निकल रहा है, इससे मुझे ये पता चलता है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं एंड आगे क्या क्या नीड हमें है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है, थोड़े से स्टेप्स करके दिखा दिया मैंने कैसे है। एफ ऑफ एक्स लोगे, एफ ऑफ वाई लोगे, फिर आर एस टी से सॉल्व कर लोगे जो मैंने अभी आपको इक्वेशन समझाई है। एफ ऑफ एक्स वाई ये आपकी इक्वेशन है, क्या निकालना है? एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना है। सेम बाई सेम वही चीज कंसेप्ट आता रहेगा बार बार, एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल दे नहीं बस। आर एस टी, आर क्या होता है? एफ ऑफ एक्स एक्स, एस क्या होता है? एफ ऑफ एक्स वाई, टी क्या होता है? एफ ऑफ वाई वाई। क्लियर है? समझ आ गया होगा? नोट डाउन द क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं लाग्रांजे मेथड। जी हाँ, ये जो आपका लाग्रांजे मेथड है वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इस पे क्वेश्चन 101 नहीं 1000% आने वाला है आपको पेपर में। क्या कहता है? ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स sometimes it is required to find the stationary values of a function of a several variable which are not independent but are connected by some relation। तो कोई किसी रिलेशन से कनेक्टेड है तो उनकी हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है। लेट u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड बी अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं विद कनेक्टेड विद द रिलेशन फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन इसका आगे देखते हैं क्या करना है, थोड़ा इक्वेशन पढ़ के। वर्किंग रूल, कैसे इसे वर्क होगा हमारा, कैसे सॉल्व हम कर पाएंगे। राइट एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा फाई एक्स वाई जेड ए, लैम्डा इसमें इंट्रोड्यूस होता है हमारा, ये हमारी ए इक्वेशन। नेक्स्ट ऑब्टेन द इक्वेशंस, ऑब्टेन करोगे सबको 0 से इक्वेट करोगे आप, फिर पहले ये कर दिया इक्वेशन बना दी, फिर सबको 0 से इक्वेट कर दिया। सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन ए, ए के रिस्पेक्ट में ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करो आप लोग। स्टेप 4 क्या है? द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड विल बी गिवन टू स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ एफ एक्स वाई जेड। स्टेशनरी वैल्यूज अब इसके थ्रू निकाल पाओगे। देन ये हमारे वो स्टेप्स थे। अब आप करोगे सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर साइन एक्स, साइन वाई एंड साइन एक्स ऑफ वाई। ठीक है, सेविंग द टाइम, ये वन शॉट है तो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे होता है ठीक है, वरना हमारी जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो आएगी उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन करने ही वाले हैं इन डिटेल, एक एक चीज करेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना क्या था ये क्वेश्चन हमारा, बाकी आगे बढ़ते हैं। गिवन दिस क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है, इसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एम एक्स एन और वाई बीटा क्या है ये हमारी। ये क्वेश्चन मैंने पेपर में आता हुआ देखा है, अवॉइड मत करना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लिख लेना, ये वाला क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको और गिवन है आपके होमवर्क के लिए। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12। लेट ऐसे लिखोगे, लेट पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट ऑन द स्फीयर एंड लेट 3, 4, 12 इज द गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट है, ये आप सॉल्व करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम लगा के लाग्रांज लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिकली। शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी इनक्यूब्ड इन द स्फीयर। स्फीयर ऑफ क्यूब में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करना है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना जिससे होता है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लिखने को आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो अपनी नोटबुक में, दोनों क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है बहुत। लिख लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जी हाँ, इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन, अच्छा टॉपिक है ये भी। इफ अ फंक्शन एफ एक्स
alpha of the two variables x and alpha being the parameter, we integrate with respect to between the limits a and b, then integration of a with respect to b, a से b तक जो इंटीग्रेशन है x अल्फा dx इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, दैट इज क्या फंक्शन है हमारा, ये इसे बॉक्स में बंद कर लेना, a to b f of x अल्फा dx इक्वल टू कैपिटल f ऑफ अल्फा, कैपिटल f ऑफ अल्फा हमें निकालना होता है, अल्फा का पैरामीटर का फंक्शन हमें इंटीग्रेट करके निकालना होगा इसमें। क्लियर है? बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, उसी से आपको समझ आएगा कंसेप्ट ये क्या है। तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इवैल्यूएट द इंटीग्रल दिस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x अल्फा माइनस 1 अपॉन में log x dx बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। ये वाला क्वेश्चन मैंने देख रखा है पेपर में आते हुए, 5 नंबर में आएगा, आपको फ्री के नंबर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आने वाला है। ये एफ ऑफ अल्फा जो है हमारा, वो हम पहले ही लिख लेंगे, जो हमारा एफ ऑफ अल्फा है उसे फिर करके डिफरेंशिएट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या आएगा हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन। करते हैं आगे, डिफरेंशिएशन कैसे होगा हमारा, 1 से 0 डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी अल्फा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं यहाँ पे हम, डी एक्स अल्फा माइनस 1 अपॉन में log x dx। तो 0 से 1 है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या आएगा हमारा, 1 बाई log x इंटू एक्स log x, 1 बाई एक्स तो log x होता है राइट, तो x log x इंटू डी एक्स, log x कट जाएगा, हमारा क्या आएगा 0 to 1 x अल्फा dx। इसे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारा आंसर फाइनली, 1 बाय अल्फा प्लस 1, 1 बाय अल्फा 1 प्लस 1 आ गया हमारा। ये हमारा क्या है, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन वाला। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस में अल्फा प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। बढ़ते हैं आगे, इन 1 अल्फा इक्वल टू 0, 1 में अब अल्फा इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। ये हमारा एफ ऑफ 0 इक्वल टू वो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट अल्फा इक्वल टू 0 इन सेकंड। अब सेकंड में भी हम अल्फा इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं। एफ ऑफ 0 इक्वल टू लॉग 1 प्लस अल्फा था ना, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 0, लॉग 1 क्या होता है हमारा 0 इक्वल टू 0 प्लस सी क्या आ गया हमारा 0। एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा फाइनल आंसर हमारा, लॉग अल्फा प्लस 1। सी की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से हमें, सी की वैल्यू कुछ नहीं है हमारी, जो कॉन्स्टेंट है 0 है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या है, लॉग अल्फा प्लस 1। एंड यस ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कहते हैं कि हमें सी की वैल्यू क्यों निकालनी है, हमने इंटीग्रेशन कर तो ली, सॉल्यूशन निकाल लिया, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है हमारा कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे, इवैल्यूएट द इंटीग्रल दिस। तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को खुद लिखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। एंड इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, अगर चाहे वेरीफाई कर सकते हैं क्या आएगा लास्ट में। ये सारे आप स्टेप्स करोगे एंड देन इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी, आपको पार्शियल इंटीग्रेशन भी लगने वाला है आपका। यहाँ पे पूरा आंसर सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आने वाला है, आंसर आएगा π/2 log 1 प्लस अल्फा, π/2 log 1 प्लस अल्फा। बाकी हम ये अपनी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में तो एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक नोट से। नोट क्या कह रहा है, नोट जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। इफ द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन a एंड b आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, अगर a और b की इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट नहीं है अल्फा की, तो क्या है, f डैश अल्फा इक्वल टू d अल्फा बाय d अल्फा इक्वल्स टू क्या है हमारा, a से b जा रहा है x कॉमा अल्फा d अल्फा, x कॉमा अल्फा आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या हमारा आंसर आ रहा है, a बाय b d बाय d अल्फा, ठीक है। ये f ऑफ अल्फा dx, सिमिलरली क्या आ जाएगा, प्लस डी बी डी अल्फा, एक डी बी बाय डी अल्फा आ रहा है और एक डी ए, ठीक है, एक डी अल्फा और एक डी बी बाय अल्फा, एफ ऑफ बी अल्फा अलग अलग हो गए सारे, माइनस डी ए, पहले एक साथ एक्स का फिर बी का फिर ए का, प्लस बी है यहाँ पे माइनस ए है। ये वाला नोट याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, काम आ सकता है आप सभी के। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, इवैल्यूएट दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो इसे कैसे सॉल्व करना है। एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू लॉग, हमने ये इक्वेशन लिख दी, फिर इसका एफ ऑफ डैश निकाल दिया हमने। एफ ऑफ डैश आज जब तक आप कैलकुलेट करोगे, क्या आंसर आएगा हमारा एफ डैश कैलकुलेट करने के बाद, समथिंग लाइक दिस आपको शो होगा। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे आप यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन सबको लगाना आता है, क्लास 12 का कंसेप्ट है। ए प्लस बी एक्स बाई सी, 3 वेरिएबल है, बी एक्स बाई सी आ गया हमारा यहाँ पे, ए बी सी वेरिएबल लिया, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। ये हमारा फिर हमने इंटीग्रेशन लिया,
एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग इन टू। ये एक बार खुद ट्राई करके देखना, ये सारे स्टेप्स लिखना नोटबुक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है, आ सकता है। तो यस, फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, एक बार देख लो। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टैन इनवर्स अल्फा। हाफ लॉग 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ अल्फा। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज y है हमारा x कॉमा x ऑफ 3 बाई x ऑफ 1, y2 है x3 बाई x1 बाई x2। ये है 3 y के बने, जैकोबियन निकालना है ये वाला। तो यस, जैकोबियन के भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए। जैकोबियन होता क्या है, पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं जैकोबियन का। जैकोबियन से आपका शॉर्ट 1 क्वेश्चन आता है हमारा 5 मार्क्स का पेपर में। पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं क्या है जैकोबियन में कंसेप्ट। सो यस, जैकोबियन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन इसका 101% आने वाला आपके पेपर में। क्या कहता है, इफ u and v are functions of two independent variables x and y, then the determinant निकालना होता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का। आपके फर्स्ट डेरिवेटिव आप वो निकालोगे, डेरिवेटिव du by dx dv by dx du by dy dv by dy is called Jacobian of uv with respect to x and y is written as this। कैसे लिखते हैं जैकोबियन, डेल u कॉमा v अपॉन में डेल x कॉमा y इक्वल टू जैकोबियन क्या आता है हमारा uv by xy। सिमिलरली जैकोबियन ऑफ u and b विद रिस्पेक्ट टू xy क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल भाई उल्टा हो जाएगा। क्या आएगा, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल ले रहा हूं मैं अगर, u v w by x y z। और हम कैसे लेंगे कंप्लीट में 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आता है, बहुत लेंथी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, पर आपका स्कोरिंग नंबर है ये। du by dx du by dy और du by dz। ऐसे dv by dx dv by dy dv by dz dw by dx dw by dy dw by dz। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्व करते हैं। इफ f of 1 f of 2 f of 3 गिवन है u v w माइनस x माइनस वाई माइनस z, और ये 3 गिवन है कंडीशंस। फाइंड वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 अपॉन में ये एंड दिस। तो ये वाला क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा आपका, जैकोबियन से। अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट दिख रहा है अपने क्वेश्चन में, तो ये क्या है, हमारा जैकोबियन का क्वेश्चन है। करते हैं सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा हमारे क्वेश्चन। डिटरमिनेंट लेना है बस आपको, अभी ये समझाया मैंने। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप सबका विद रिस्पेक्ट टू ले लोगे, ये x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में और ये z के रिस्पेक्ट में। f1 f2 f3 क्या आएगा हमारा आंसर डिटरमिनेंट के बाद। डिटरमिनेंट कैसे लिया हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका यहाँ पे गिवन है इक्वेशंस, इसके डेरिवेटिव निकाल लिए। डेरिवेटिव आप निकालोगे क्या आएगा, -1 -2x -2y -2z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये हमारा आ गया। इससे हम कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट के कुछ रूल्स तो पता ही होंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के, जो क्लास 12 में आए थे। नहीं पता कोई बात नहीं, देख लो क्या करना है। -1 -2 को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब 2 और 3, रो 2 और रो 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम आपस में करेंगे माइनस। कॉलम 2 लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 लिखेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। इस 1 से हम इन दोनों को माइनस करने वाले हैं ताकि एक जीरो क्रिएट होए और हमारा सॉल्यूशन आ सके बहुत क्विकली। तो क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन, 2 बाहर है, ये हमें सॉल्व कर, यहाँ पे 0 0 है। सिंपली ये हमें मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों आपस में 2 के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली आप दूसरे वाला करेंगे, दूसरे वाला खुद सॉल्व करने का ट्राई करना, हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। वरना एक बार आंसर देख लो क्या आने वाला है आपका आंसर। वही ऑपरेशन है मैट्रिक्स वाले, अगर वो सब कुछ आता है हो जाएगा। u माइनस वी, v माइनस w, v माइनस w। क्लियर है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यस प्रेडिक्टेबल इन द पेपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। u v w गिवन है, अब हमें इवेल्युएट करना है एट दिस पॉइंट। पहले क्या करा, डिटरमिनेंट ले लिया हमने, ठीक है। डिटरमिनेंट सबको आ गया, सबको आ गया, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स है, हमें नहीं पता क्या है आंसर, तो वेरिएबल्स के जरिए पॉइंट्स में हम निकाल सकते हैं। इसका आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर ये आएगा हमारा। देन अगर जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही है सबको, आई होप सो। कैसे करते सॉल्व, अगर 1 है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये दोनों रो छुपा दोगे, इन दोनों का डिटरमिनेंट कर दोगे। -6 का निकालना है, ये दोनों रो छुपा दोगे और इन दोनों का डिटरमिनेंट करोगे। इसका करना है तो ये दोनों छुपा दोगे, इन दोनों का करोगे। क्लियर है कंसेप्ट, बेसिक्स है भाई ये, अगर नहीं आता तो समझा दिया मैंने। आंसर 20 आएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, तो ध्यान से करते हुए चलते हैं ऐसे। u x y z v इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, w है हमारा x प्लस y प्लस z। फाइंड दिस। मैं जल्दी से करवाते हुए चल रहा हूँ, एक एक चीज कंसेप्ट आपको तो आ ही चुका है, आई होप सो। f1 f2 f3 यहाँ पे लिख दोगे गिवन में। क्या निकालना है हमें, ये निकालना है।
ये कैसे निकलेगा हमारा, ये भी एक फॉर्मूला आता है हमारे जैकोबियन में, माइनस ऑफ 1 क्यूब इनटू में डी F1 F2 F3 बाय डेल्टा ऑफ UVW डिवाइड में डी F1 F2 F3 XYZ। ये फॉर्मूला याद रख लेना, लिख लेना कहीं, इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले कंडीशन है हमारी इस क्वेश्चन में जो हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या करा हमने, ये आंसर निकाला था, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू इसका डिटर्मिनेंट उस साइड ले गए, राइट। क्या आंसर आया, -2 x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो जब इसका आंसर निकालेंगे हम फाइनल डी F1 F2 F3 अपॉन में डी UVW का क्या आएगा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बेसिक सही है हमारे। तो क्या आया हमारा XYZ अपॉन UVW वाला ऊपर निकालता है, XYZ वाला यहाँ पे निकाल लिया हमने, ये UVW है, ऊपर XYZ वाला है हमारा, ठीक है। -1 इंटू 1 क्या आ रहा है, -1, ठीक है, -2 अपॉन दिस गिवन था। तो मेन आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 1 अपॉन में 2 x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। सो आई होप आप सबको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हो जो मैंने आज की वीडियो में बताए हैं। एक एक कंसेप्ट इन डिटेल बताया है, पूरे यूट्यूब पे किसी ने आज तक इतना इन डिटेल नहीं करवाया होगा। और अगर अभी भी आपको प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स चाहिए, ओनली 500 लाइक्स अगर आ गए इस वीडियो पे, देन आई विल श्योरली क्रिएट अ न्यूमेरिकल वीडियो फॉर यू ऑल गाइस। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, डेयर टू डिग्री पावर्ड बाय शाइन विद ध्रुव। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कमेंट में बताना नेक्स्ट लेक्चर आपको किस वीडियो का चाहिए। बाय बाय। तो यार एक एक्सक्लूसिव चांस आप सभी के लिए, दैट वी आर हायरिंग, यस वी आर हायरिंग, डेयर टू डिग्री हायर कर रहा है बाकी इतने सारे पोजीशंस के लिए, काफी सारे बच्चों को, जो कि है कंटेंट एंड एकेडमिक्स। यानी अगर आपको लेक्चर्स बनवाने हैं, आप लेक्चर भी बना सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, प्लस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मार्केट एंड आउटरीच PR का काम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, स्प्रेड आवर कम्युनिटी टू योर पीयर्स, डिजाइन एंड मीडिया में आप कैनवा या डिजाइनिंग पूरा पेज आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं, टेक एंड प्रोडक्ट जैसे कोडिंग हो गया, वेबसाइट का हो गया काम, तो वो आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, कम्युनिटी में आगे लीड अप, आगे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस आप सबको एक बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन एंड LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ज्वाइन नाउ, वी आर हायरिंग एंड यार DM me for joining us.